हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है के नाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? केमो नाचो मनक्काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। नमस्तुभ्यंग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आप सभी के साथ चर्चा करने जा रहा हूँ सिंह राशिफल अगस्त और सितंबर 2022 के बारे में कि सिंह राशि वालों के लिए ये दोनों महीना आखिर कैसा रहने वाला है, किस मामले में अच्छा तो किस मामले में बुरा रिजल्ट मिलने वाला है, आपको आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देवी और सज्जनों, ये जो हमारा राशिफल में है वो सूर्य के गोचर का फल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दैनिक राशिफल तैयार करने का विधान ये होता है कि चंद्रमा के गोचर का फल बताया जाता है। साप्ताहिक राशिफल तैयार करने का विधान ये होता है कि चंद्रमा के गोचर का फल उसमें भी बताया जाता है। मासिक राशिफल तैयार करने का ये विधान है देवी और सज्जनों कि उसमें सूर्य के गोचर का फल बताया जाता है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि कई बार आपने देखा होगा कि राशिफल जो ज्योतिषों के द्वारा वेबसाइट पर में, यूट्यूब पर में अथवा न्यूज़पेपर में, पत्रिका में जो आप देखते हो वो 100% सच नहीं आती है निकल करके। इसका क्या कारण है? कई बार आपका विश्वास भी हिल जाता है कि ये ऐसे ही ये लोग बकवास करते रहते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब फर्जी बातें कर, ऐसा भावना स्वाभाविक है कि आपके मन में कई बार आ जाता है। लेकिन देवी और सज्जनों, मैं आपको खुद ही बता दूं कि ये जो राशिफल है ये आपको केवल 60 से लेकर के 90% तक ही सच साबित होता है, क्योंकि इसमें एक ही ग्रह है, बाकी के 8 ग्रहों का फल आपको नहीं बताया जा रहा है। और जो आपकी जन्म कुंडली होती है उसका फलादेश जो किया जाता है, आपने देखा होगा, हर बार आपके समझ में आई होगी कि 100% एक्यूरेट और एग्जैक्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलता होगा कि ज्योतिषियों के द्वारा अथवा मुझसे ही जितने लोगों ने कुंडली दिखाई है उन लोगों को, ये वीडियो देख रहे होंगे तो उन लोगों को ये अनुभव होता होगा कि मैं अपने आप ही उनकी जन्म कुंडली देख करके उनके सारी मन की बात, सुख दुख तकलीफ जो है खुद ही कह देता हूँ, उनसे पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जन्म कुंडली है, वो आपके पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का एक प्रतिलिपि है, वो एक फोटो कॉपी है जिसको देख करके पढ़ने वाला व्यक्ति उसकी भाषा को केवल समझे तो वो पढ़ करके आपको सब कुछ बता सकता है कि आपके जीवन में किस समय पर में कौन सी घटनाएं होंगी, क्या क्या कब कब होगा। आसानी से वो बता सकता है, आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा उसको। उसी प्रकार से ये जो है ये एक सामान्य राशिफल है, ये एक सूर्य के गोचर का फल मात्र है जो 60 से लेकर के 90% तक, लेकिन ये भी सच साबित होता है। आइए मैं आपको चर्चा करता हूं, लेकिन सबसे पहले आपकी राशि सिंह है या नहीं इस बात को मैं सत्यापित कर देता हूं, इसको आपको कंफर्म कर देता हूं। देवी और सज्जनों, ऐसा है कि आपकी जन्म राशि सिंह है या नहीं ये तो जब तक आपकी जन्म कुंडली नहीं देखी जाएगी तब तक बताना संभव नहीं है, लेकिन आपकी नाम राशि सिंह है या नहीं वो मैं अभी सत्यापित कर देता हूँ। जैसे कि आपके नाम का पहला अक्षर अगर मौ है, माँ है, मी है, मुँह है, मे है, मो है, टो है, टा है, टी है, टू है और टे है, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि जो है वो सिंह ही हुई। फिर आपकी राशि सिंह हुई, दोबारा किसी से पूछने की आवश्यकता आपको नहीं है। आइए अब हम अपनी चर्चा को आरंभ करें और एक एक करके आपको सभी विषयों से अवगत करवा दूं। देवी और सज्जनों, ये सूर्य देव को आप 2 जगह लिखा हुआ देख रहे होंगे, कुंडली के 12वें भाव में जहां 4 लिखा हुआ और कुंडली के प्रथम भाव में जहां 5 लिखा हुआ। इसका अर्थ ये हुआ
कि 16 अगस्त तक सूर्य देव आपके कुंडली के द्वादश भाव में 12वें घर में रहने वाले हैं और 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य देव रहने वाले हैं। तो इसको हम लोग 2 पार्ट में चर्चा करेंगे। पहले अभी जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, वो 16 अगस्त से पहले तक की कहानी है, आधे महीने की। उसके बाद फिर 17 अगस्त से 17 सितंबर तक की कहानी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको 16 अगस्त तक की, 1 अगस्त से 16 अगस्त तक क्या क्या होने वाला है, अथवा यूं कहूं तो ये तो 16 जुलाई से ही ये सूर्य देव यहाँ पे आ गए। 16 जुलाई से ही मैं जो आपको घटना बताने जा रहा हूँ, ये सब आपके साथ अभी हो रहा होगा, वो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो 16 अगस्त तक चलेगा। वो महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के द्वादश भाव में जब सूर्य देव आ जाते हैं तो आपको घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। गांव छोड़ के, घर छोड़ के कहीं दूर, दूसरे जगह, किसी दूसरे जिला, किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे देश तक जाना पड़ सकता है। आप छोड़ करके जा सकते हैं, चाहे वो आप अपने काम से जाएं, घूमने के लिए जाएं, अथवा कारण कुछ भी क्यों न हो, आपको घर छोड़ करके दूर जाने की नौबत जो है सो आ सकती है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये 12वें भाव के बारे में महर्षि का आगे कहना है कि इस समय में 16 अगस्त तक आपको बड़ा संभल करके रहने की आवश्यकता है। कहोगे क्यों, क्या हो जाएगा? अगर आप संभल करके नहीं रहते हैं तो महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपको पद के हानि का योग बन रहा है। आपकी जो पद है, जो पोजीशन है आपकी, आप जिस पोजीशन पर में, जिस पद पर में काम कर रहे हैं, उस पद को आपसे छीना जा सकता है। आपके ऊपर में किसी न किसी प्रकार का एलिगेशन लगा करके आपके पावर को सीज किया जा सकता है, आपके पावर को कम किया जा सकता है, आपके पोजीशन को, पद को कम किया जा सकता है, क्योंकि पद के हानि का योग बन रहा है। पद के हानि का ही नहीं कह रहे पद के हानि के साथ साथ आपको कार्य क्षेत्र में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आप जिस कार्य को कर रहे हो, अथवा जो कार्य आपको दिया गया है, उस कार्य को आप सही तरीके से, समुचित तरीके से ना कर पाएँ, उसका पालन ना कर पाएँ। मालिक के आदेश का, सीनियर के आदेश का सही तरीके से उसका आप जो है सो पालन ना कर पाएँ और उस कार्य को संपन्न करने में आप अक्षम हो जाएं, जिसके कारण से इस समय में सूर्यदेव द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। इसका मूल कारण यही है और इसी के कारण से आपको कार्य के क्षेत्र में और पद के क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र में हानि उठाने की प्रबल संभावना सूर्यदेव दर्शा रहे हैं। आगे महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में व्यय अधिक होगा, यानी कि पैसा जो है सो विशेष खर्च की संभावना जताई जा रही है। इस समय में अगर आपने खर्च पर कंट्रोल नहीं किया तो जहाँ पर में 2 रुपये का खर्च है, वहाँ पर में 10 रुपया का खर्च आपको करना पड़ सकता है। जहाँ पर में 2 रुपया का खर्च है, वहाँ पर में 10 रुपया का खर्च करना पड़ सकता है। अथवा अगर आपने थोड़ा सा मन को और ये कर दिया तो ये मान करके चलो कि 2 के बदले 20 भी जा सकता है। जहाँ लाख की खर्च है, वहाँ 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक आपका खर्चा हो सकता है। इसलिए मन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे 16 अगस्त तक। ये बाउंड्री लाइन है, इसको ध्यान रखेंगे। 16 अगस्त तक मन को खर्च के मामले में कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको खर्च कंट्रोल करना चाहिए। देवी और सज्जनों, आगे महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, खर्च ही अधिक नहीं होगा, कई प्रकार की कठिनाइयों को भी झेलना पड़ सकता है। कई प्रकार के कठिनाइयों को, विभिन्न प्रकार की स्थिति, परिस्थिति विपरीत आपके सामने आ सकती है। आपकी परीक्षाएं हो सकती है, आपको विभिन्न प्रकार की परिस्थिति से उलझना पड़ सकता है, उसका सामना करना पड़ सकता है, जिसमें कभी कभी अपने आप को आप कमज़ोर भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन कमज़ोर होना नहीं है, उस स्थिति से, परिस्थिति से बार बार टकराने का प्रयास करना है। अगर आप टकराते रहेंगे 16 अगस्त तक तो आपका ये विशेष बहुत ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा।
आगे महर्षि कह रहे हैं कि मामला इतना पर में ही नहीं रुकेगा, आपको हेल्थ वाइज इशू, ज्वर आदि समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं 16 अगस्त तक। यानी कि आपको हेल्थ से संबंधित परेशानी, तबीयत खराब आपका हो सकता है, तबीयत खराब आपका हो सकता है, आपको हेल्थ वाइज इशू का जो है सो सामना करना पड़ सकता है। आप चाहेंगे लेकिन आपके चाहने से क्या होता है, हो ही यही सो ही जो ही राम रचि राखा। अरे होगा तो वही जो उन्होंने आपके भाग्य में, आपके कर्म के अनुसार लिख दिया है। इसीलिए लेकिन फिर भी सतर्कता जरूरी है। कहा गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि उपचार से अच्छा परहेज करना जरूरी है। आपको हमने बता दिया कि ज्वर की समस्या हो सकती है, बुखार लग सकता है, फीवर आ सकती है आपको। अब इस समय में आपका ये कर्तव्य है कि आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे, आप ऐसी क्या सावधानी बरतो जिससे कि आपको बुखार की समस्या 16 अगस्त तक परेशान ना करे। सावधानी बरतने में जैसे कि कहीं में गर्मी से धूप से आए ठंडा पानी का सेवन ना करें, आपके लिए बढ़िया है। धूप में ठंडे का प्रयोग ना करें, ज़्यादा धूप में ना निकलें, सर्द गर्म की स्थिति से बचें, जगह जगह का पानी चेंज करके ना पिए। यही सब है कॉमन चीज़ें तो जिसके कारण से सर्दी, बुखार, जुकाम, खांसी ये सब होती है। तो इस पर में कंट्रोल करना है आपको। आगे कह रहे हैं महर्षि कि पेट में भी अधिक कुछ गड़बड़ की संभावना हो सकती है। पेट से संबंधित जो है सो परेशानी की संभावना भी आपके सामने में आ सकती है। अब पेट से संबंधित परेशानी की संभावना है तो इसके लिए क्या करना है? पेट से संबंधित परेशानी से बचने के लिए आपको भोजन का विशेष ध्यान रखना है कि खाना क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। पेट से संबंधित परेशानी में मूल रूप से अगर भोजन का ध्यान रखा जाए तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। भोजन सही करें, थोड़ा करें, हल्का करें, गर्मी का समय है, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, आगे महर्षि कह रहे हैं कि मालिक के तरफ से, सरकार के तरफ से, बड़े अधिकारी के तरफ से भी आपके लिए कुछ विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपके विरोध में मामला जा सकता है, आपके अपोजिट डायरेक्शन में मामला जा सकता है। इसीलिए आपको बड़ा संभाल करके चलने की आवश्यकता है, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। आगे महर्षि कह रहे हैं कि आंख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आपको परेशान कर सकती है। आंख से संबंधित परेशानी कुछ परेशान कर सकती है आपको। और क्या? तो इस समय में आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनसे भी संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि मित्र भी इस समय में शत्रुवत व्यवहार कर सकते हैं आपके साथ, दुश्मन जैसा व्यवहार कर सकते हैं आपके साथ दुश्मनी कर सकते हैं। ऐसा कई बार आपने देखा होगा कि मुख में राम बगल में छुरी। तो ये मुख में राम बगल में छुरी वाली जो कहावत है अभी आपके ऊपर में 16 अगस्त तक ये एप्लीकेबल हो सकती है, इसलिए सावधान। देवी और सज्जनों, इस समय में आपको बड़ा संभल करके चलना पड़ेगा, अपने मान सम्मान का विशेष ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आपके अपमान का भी भय लगा रह सकता है, आपका अपमान भी हो सकता है, इसलिए सावधान। इसको थोड़ा सा और हल्का कर देता हूं। ये जो 12वां भाव है ये खर्चा का होता है, तो खर्चा ज़्यादा होगा। धन हानि का भी कुछ योग बन रहा है। विदेश जाने वाले लोगों के लिए ये बढ़िया संकेत है, विदेश से लाभ बढ़िया मिल सकता है। अस्पताल का खर्चा भी आपका कुछ एक्टिवेट हो सकता है। आंख से संबंधित कुछ परेशानी, पाँव में चोट लगने के योग, इसकी सप्तम दृष्टि 6ठे भाव पर में दुश्मन कुछ परेशान कर सकता है, चिंता में वक्त बीत सकते हैं, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज वगैरह हो सकता है, हल्का फुल्का परेशान कर सकता है। लड़ाई झगड़ा के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो केस मुकदमा का योग बन जाएगा।
अपयश, कलंक, शोक और दुख से बच करके रहने का प्रयास करें, नहीं तो आपके ऊपर में आरोप प्रत्यारोप की स्थिति उत्पन्न की जा सकती है, आपके ऊपर में आरोप लगाया जा सकता है, इसीलिए सावधान। देवी और सज्जनों, अब हम लोग बात करेंगे 16 अगस्त के बाद की। 16 अगस्त के बाद सूर्य देव आपके गोचर कुंडली के प्रथम भाव में आ जाएंगे, सिंह राशि वाले। ये आपके लिए फिर वरदान साबित होगा। ये आपके लिए अगर कुंडली में थोड़ी सी भी स्थिति अगर बढ़िया चल रही होगी मूल जन्म कुंडली में, तो इस सूर्य का सपोर्ट आपको वरदान के समान महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि जो नहीं होने वाला था वो सब कार्य भी होता चला जा रहा है। लेकिन मूल जन्म कुंडली में भी समय थोड़ा सा अपने पक्ष में होना अनिवार्य है। जैसे में तो क्या, तो महर्षि कह रहे हैं कि प्रथम भाव में सूर्य के बैठने के कारण पहला भाव आपके शरीर का होता है। आपका जो बॉडी है, तन है, बॉडी पार्ट्स की बाद में बात करेंगे, लेकिन ये पूरे शरीर का ही भाव यही होता है। आपका पूरा शरीर शारीरिक तौर पर में सूर्य के अपने भाव में आने के कारण, विशेष योग बनने के कारण आप अपने आप में जो है सो बल का अनुभव करेंगे, शारीरिक तौर पर में मजबूती का अनुभव करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा शरीर इस समय में विशेष चुस्ती और फुर्ती में है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा शरीर जो है सो इस समय में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ऊर्जा की कमी महसूस नहीं होगी आपको, क्योंकि शरीर पर में ऊर्जा के जो स्रोत हैं सूर्य वही बैठ गए। बहुत अच्छा रहेगा। ये पहला भाव आपके रंग का भी होता है। मेरा रंग कैसा दिखेगा, बिना किसी जातक को देखे हुए अगर उसके शारीरिक रंग के बारे में चर्चा करना हो कि वो व्यक्ति, वो जातक कैसा दिखता होगा, तो प्रथम भाव से ही विचार करके कि उसके कुंडली में प्रथम भाव में कौन से ग्रह हैं, किसकी किसकी दृष्टि है, कौन सी राशि है, कौन सा लग्न है, इसको देख करके ही तब आप निर्णय ले सकते हैं। वो भी सब निर्णय प्रथम भाव से ही होगा। क्योंकि सूर्यदेव अभी इस समय में यहाँ पर में बैठे हुए हैं, तो 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक जो है आपको क्या होगा, रंग रूप में एक गजब की चमक देखने को मिलेगी। चेहरे पर में एक गजब का आभा, आकर्षण देखने को मिलेगा और आप बड़ा शांति महसूस करेंगे। आपके चेहरे का जो आकर्षण है इस समय में लड़के लड़कियां जो भी हैं देख करके आपके तरफ खींचे चले आएंगे, आकर्षित हो जाएंगे आपके तरफ। बड़ा अच्छा लगेगा, आपको बहुत मजा आएगा। देवी और सज्जनों, ये जो प्रथम भाव है आपके शरीर के आकृति की भी होती है। आपका बॉडी का शेप, साइज कैसा दिखेगा, कितना सुंदर पर्सनालिटी आपकी दिखेगी, उसका भी भाव ये पहला ही होता है। और पर्सनालिटी के मालिक सूर्यदेव आपके पर्सनालिटी पे बैठ गए। बड़ा बोल्ड पर्सनालिटी के स्वामी इस समय में आप लेंगे। इतनी सुंदर पर्सनालिटी छवि आपकी निकल करके सामने आएगी 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में, कि अच्छे अच्छे लोग देख करके आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे और कहेंगे वाह क्या पर्सनालिटी है। कहना पड़ेगा उनको, क्योंकि सूर्य देव बैठे हुए हैं, वो भी अपने ही घर में। ये जो पहला भाव है देवी और सज्जनों, आपके रूप का भी होता है, आपके लावण्यता की भी होती है। रूप बड़ा मनमोहक दिखेगा आपका। कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से, मैया दुर्गा से, कि देहि सौभाग्यम आरोग्यं देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दुखो जहि। यानी कि हे मैया दुर्गा, आप मुझे रूप दे, रूपम देहि जयं देहि, विजय की प्राप्ति हो, यश दें, और दुखो जहि, जो दुख है, जो दूषित चीजें हैं, वो हमारे भीतर से आप बाहर निकाल के साइड कीजिए। तो वो रूप की प्राप्ति आपको इस समय में बिना प्रार्थना के केवल सूर्य के इस भाव में आने के कारण आपको हो रही है, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही अच्छा है। और आपको बहुत सुंदरता यहाँ पर में तीन चीज़ सामने में निकल करके आई। आपकी पर्सनालिटी आई, आपके बॉडी का शेप आया, आपका शरीर का ऊर्जा आया, रंग रूप भी आया, जो कि बड़ा मनमोहक दिखा।
यानी कि इस समय में आपकी बॉडी पर्सनालिटी कुल मिलाकर के बहुत सुपर क्लास की लगने वाली है। 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में अपने पर्सनालिटी को लेकर के इस समय में आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। जिस जगह पर में भी जाएंगे उस जगह पर में इस एक महीने में 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में आपकी पर्सनालिटी, आपका रुतबा एक सब लोगों से अलग ही और नजर आएगा। देवी और सज्जनों, ये जो पहला भाव है आपके ज्ञान का भी होता है। महर्षि का कहना है कि मस्तक सूर्य ज्ञान के मालिक जो हनुमान जी के खुद गुरु भगवान सूर्य आपके मस्तक पे विराजमान हो गए। ये पहला भाव मस्तक का भी होता है। जब ज्ञान आपके मस्तक पर में विराजमान हो गया तो फिर और क्या कहना है। इस समय में आपके ज्ञान में भी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती चली जाएगी। आप एक ज्ञानी व्यक्ति के तौर पर में समाज में सबके सामने आएंगे और आपके मुख से जो बातें निकलेंगी, आपका दिमाग जो सोचेगा वो ज्ञान से भरा हुआ होगा, ज्ञान की प्रकाश से भरा हुआ होगा। वो समाज के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए वो वरदान साबित होगी आपकी बातें। इसीलिए इस समय में अपने परिवार के लिए भी, अपने घर के लिए भी, अपने आप के लिए भी, और जहाँ पर में आपका समाज है, जहाँ पर में आपका ज़्यादा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, उस जगह पर में भी जो आपके मन में जो विचार आते हैं, दिमाग में जो बातें आती है, अगर अगला बंदा लेने वाला है, पात्र है, कुपात्र नहीं, अगर वो पात्र है, आपकी बातों को सुनेगा, सम्मान करेगा, तब आप उसको जरूर दें, क्योंकि आपके बातों से भी उसका कल्याण हो जाएगा। ये जो पहला भाव है देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि आपके बल का भी होता है। इस समय में बड़ा बलवान महसूस करेंगे अपने आप को। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे शरीर में भी वो जज्बा, वो क्षमता है जिससे कि मैं दुनिया के किसी भी काम को करने में सक्षम हूँ। क्योंकि बल के, ऊर्जा के स्रोत कौन है? तो भगवान सूर्य ही हैं, जो आपके बल के मालिक, बल के घर में ही बैठे हुए हैं। बड़ा बलवान महसूस करेंगे अपने आप को, शरीर में गजब की स्फूर्ति, ऊर्जा का एहसास होगा आपको। देवी और सज्जनों, ये जो पहला भाव है सो आपके लिए बल के साथ साथ आपके मस्तिष्क का भी होता है। आपके दिमाग पर में, मस्तक पर में भगवान सूर्यदेव बैठ गए। थोड़ा सा आपको 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, गुस्सा ज़्यादा कर सकते हैं, या छोटी छोटी बातों पर में दिमाग आपका गर्म जरूर हो सकता है, क्योंकि आग का गोला आपके मस्तक पर में बैठ गया। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आप नाजायज बातों पर में गुस्सा करेंगे। गुस्सा भी आएगी, गुस्सा भी करेंगे, लेकिन जायज बातों पर में ही, जिस पर में गुस्सा होना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको संभाल लेंगे तो सोना में सुगंध हो जाएगा। सोना तो अच्छा है ही, और उसमें अगर सुगंध भी आ जाए तो कितना अच्छा होगा। आपका स्वभाव, आपका पर्सनालिटी, सब कुछ तो अच्छा रहेगा ही, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग को ठंडा कर लें, थोड़ा सा गुस्सा को अगर कंट्रोल कर लें, तब तो फिर क्या कहने हैं, 4 चांद लग जाएगी। तब आगे कह रहे हैं कि ये जो पहला भाव है आपके विवेक का भी होता है। इस समय में आप अपने विवेक के सहारे से खुद का तो भला करेंगे ही, परिवार के लोगों का भी भला करेंगे, दोस्त मित्र का भी भला करेंगे, समाज का भी भला करेंगे। क्योंकि जहाँ पर में भी जिस किसी को ज़रूरत पड़ेगी और आप अगर वहाँ पर में हैं, तो आपका विवेक इतना साथ देगा कि आप जो बात बोलेंगे उस बात से अगले व्यक्ति को फायदा हो जाएगा। ये सब कहानी कब होगा? तो 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के बीच में, यानी कि आपके माध्यम से, आपके ज्ञान से लोगों को फायदा होने जा रहा है, आपके परिवार के लोगों को, आपके समाज के लोगों को। देवी और सज्जनों, ये जो पहला भाव है आपके चरित्र का होता है, आपके शील का होता है। इस समय में आपका चरित्र बड़ा सुंदर रहेगा। इस समय बड़ा चरित्रवान बने रहेंगे आप। आपके चरित्र पर में, कैरेक्टर पर में प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। लोग अगर प्रश्नवाचक चिन्ह उठाना भी चाहेंगे, फिर भी भगवान सूर्य नारायण कृपा से आप उसमें फंसेंगे नहीं, आप उसमें से बच के निकल जाएंगे। देवी और सज्जनों, ये जो पहला भाव है आपके शील के साथ साथ आपके गौरव करने वाले कार्यों का भी है। आप पर में आप जो लोग गर्व करेंगे, आप जीवन में कब कब गर्वित होने लायक काम करेंगे, उन सब का भी भाव जो है ये पहला ही होता है। जिसके कारण से भगवान सूर्य नारायण की कृपा से इस एक महीना के अंदर में आपको कोई ना कोई ऐसा छोटा ही काम क्यों ना हो, बड़ा ही काम क्यों ना हो, मध्यम ही काम कोई भी क्यों ना हो, आपको गर्वित करने का अपने आप को और अपने परिवार वालों के सामने, अपने समाज वालों के सामने अवश्य मौका मिलेगा।
गर्वित करने के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार लेना ही गर्व करने का काम नहीं है। किसी भूखे को भोजन करा देना और उस भोजन कराने से आपके माता पिता का आप पर में गर्व करना, यही बड़ी बात है। काम कौन सा कर रहे हो ये मैटर करता है, कितना बड़ा कर रहे हो ये नहीं है। कहीं जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, प्रसाद लिए हो, मिठाई लेकर के जा रहे हो और रास्ते में कोई भूखा व्यक्ति इतना तिल मिलाया हुआ मिल गया जिसको भूख बड़ी कस के जोर से लगी हुई है, उसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, उस मंदिर के मिठाई को आपने उस व्यक्ति को, भिखारी को खिला दिया, ब्राह्मण को खिला दिया, भूखे को खिला दिया, पूजा आपकी वहीं संपन्न हो गई। इसी बात पर आपके घर वाले और आप खुद अपने आप से, आपके परिवार वाले आप पर में गर्वित महसूस करें। कितना अच्छा संयोग है ना, बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए इस समय में 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आपको अपने आप पर में गर्व करने का अवसर भी प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, ये जो पहला भाव है गौरव के साथ साथ विनम्रता और आपके स्वभाव का भी होता है। विनम्रता भी बनी रहेगी, बस थोड़ा सा गुस्सा पे कंट्रोल रखेंगे और स्वभाव तो बढ़िया मधुर रहेगा ही। यहाँ से सूर्य की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ गई। सातवां भाव, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जीवन साथी का होता है, आपके जीवन संगनी का होता है। भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आपको इस समय में अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताने का सुअवसर प्राप्त होगा। बहुत अच्छा वक्त बिताने का सुअवसर प्राप्त होगा। आपकी जीवन साथी आपका कहना मानेंगे, उनके साथ आपका प्रेम बना रहेगा। एक ही चीज को बस कंट्रोल करने के लिए बार बार कह रहा हूं, गुस्सा, क्योंकि सूर्य मस्तक पे विराजमान है। अगर गुस्से को कंट्रोल करके रखोगे तो जीवन साथी के साथ भी बड़ा मधुर और प्रेम से भरा हुआ संबंध रहेगा, शहद से भी मीठा। आप खुश हो जाएंगे। देवी और सज्जनों, ये जो सातवां भाव है आपके जीवन साथी के साथ साथ आपके काम और आपके वासना का भी, काम और वासना का भी है। इस समय में आपके मन में काम के प्रति विशेष लालसा जागृत हो सकती है, वासना के प्रति विशेष लालसा जागृत हो सकती है, सेक्स के प्रति आपका रुझान जो है, ध्यान जो है विशेष जा सकता है। आपका बार बार मन जो है उधर ही जाता रहेगा, उस पर में भी थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन का भी भाव यही है, वैवाहिक जीवन भी मिला जुला के बढ़िया रहेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय का भाव भी देवी और सज्जनों सातवां ही होता है। इस समय में आप अपने दैनिक रोजगार व्यवसाय को भी अपने बुद्धि बल के बदौलत डूबते हुए व्यवसाय को भी आप बचा लेंगे। जो माइनस में जाने वाला था उसको भी बचा लेंगे। जो स्थिति विपरीत होती जा रही थी, आपके हाथों से निकलती चली जा रही थी, उसको भी आप अपने बुद्धि विवेक के सहारे इस समय में डूबने नहीं देंगे। डूबती हुई नैया को भी पतवार के सहारे, अपने बुद्धि विवेक के सहारे आप निकाल लेंगे। नहीं बर्बाद होने देंगे चीज़ों को आप, यानी कि दैनिक रोजगार व्यवसाय को भी आप अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलाने में सक्षम होंगे। ये जो सातवां भाव है आपके प्राइवेट पार्ट का होता है, अंडकोश का, लिंग का, योनि का। इन सब के रिगार्डिंग किसी प्रकार की अगर समस्या परेशानी से आप जूझ रहे हो तो उसमें भी आपको इस समय में राहत देखने को मिलेगी। वो परेशानी, वो समस्या भी बहुत ज़्यादा इस समय में आपको परेशान नहीं कर पाएगी, आपको विचलित नहीं कर पाएगी। वो भी समस्याएं धीरे धीरे करके कंट्रोल होती चली जाएंगी। ये जो भाव है प्रत्यक्ष दुश्मन का है, जो आपसे टकराने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। अगर बाई चांस उसने गलती कर दी आपसे टकराने की, तो फिर वही बात होगी कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आपसे वो टकराने का क्षमता ही नहीं रखेगा, लेकिन अगर टकरा लिया तो इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान सब उस दुश्मन का मिट्टी में धूल में मिल जाएगा। ये जो सातवां भाव है आपके पार्टनरशिप का होता है, साझेदारी का भी होता है। इस समय में अगर आपका किसी के साथ पार्टनरशिप में काम चल रहा है तो बड़े ही बुद्धि विवेक का सहारा लेते हुए, बड़े ही आराम से धीरे धीरे करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी करने की कोशिश ना करें, बहुत ज़्यादा उसके साथ बहस करने का प्रयास ना करें, टकराने की कोशिश ना करें। आराम से शांति से धीरे 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 ही सही, धीरे धीरे करके उसको आप आगे जाने दें। बिल्कुल भी घबराए नहीं, एकदम शांति बनाए रखें। आपके लिए बढ़िया रहेगा
कि 1 अगस्त से लेकर के पूरा 17 सितंबर तक दैनिक रूप से सूर्य को आप जल दें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और संभव हो तो ओम आदित्याय नमः मंत्र का 1 माला जाप कर लें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर में, दोनों जगह पर में अपने जितने भी लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं उनका कल्याण करना चाहते हैं तो उनको आप ये वीडियो भेज दें, वो लोग देख लेंगे। चलिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।